नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर महानगर पालिका में एकोरी वार्ड के AIMIM नगर सेवक अजहर शेख पर उनके ही होटल में घुसकर 10 से 15 लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। जैसे तैसे अजहर शेख ने अपनी जान बचाई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अजहर शेख ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उन्होंने बयान में सीधे सीधे अपनी प्रतिस्पर्धियों पर उनका नाम लेकर आरोप किया। उन्होंने कहा सोहेल शेख और अन्य लोगों द्वारा ये हमला किया गया है, जिन पर कार्रवाई करने हेतु मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि सोहेल शेख ने इन आरोपों को झूठा बताकर खुद भी इन हमले का निषेध करते हैं और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा। इस पूरे घटना से राजकीय क्षेत्र में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस भी इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। नीट पेपर लीक के बाद अब MPSC का भी पेपर लीक होने के गंभीर आरोप किए जा रहे हैं। 2 उम्मीदवारों ने MPSC और FDA विभाग में सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवाई है। 22 मार्च 2025 को हुए औषधि निरीक्षक भर्ती परीक्षा के पूर्व ही कुछ प्रश्न और उनके जवाब पर वायरल होने की शिकायत के साथ ये मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस पर आयोग ने कहा है कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी बाकी है और मिली शिकायत के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गढ़चिरौली के कुरखेड़ा में नगर पंचायत प्रशासन से बार बार मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हेतु गुहार लगाने के बाद भी उनके पास निधि न होने की वजह आगे रखी जाती है। तंग आकर शनिवार को गुस्साए लोगों ने मिलकर एक अनोखा आंदोलन किया। नाराज लोगों ने कृति समिति के नेतृत्व में भीख मांगो आंदोलन किया। प्रशासन के पास निधि न होने से अब लोगों को इस तरह से भीख मांगो आंदोलन कर प्रशासन को पैसे देने पड़ रहे हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। गढ़चिरौली के धानोरा नगर पंचायत में कांग्रेस को मिला बड़ा झटका। नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ कुल 11 नगर सेवकों ने बीते दिनों नागपुर में राज्य के महसूल मंत्री तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में भाजपा में पक्ष प्रवेश किया। कांग्रेस में लगी इस सुरंग के बाद राजकीय क्षेत्र में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, जबकि भाजपा क्षेत्र में और भी मजबूत होती नजर आ रही है। जादू टोना पर विश्वास और शक ये एक ऐसा दीमक है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी बर्बाद कर देता है। ब्रह्मपुरी से एक ऐसी ही जादू टोने से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां तहसील के बेल गांव जाने में एक व्यक्ति ने उस पर गांव में ही रहने वाले उसके एक रिश्तेदार द्वारा जादू टोने किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। गजानन लहानू वांडे उम्र 40 ने अपने रिश्तेदार पर आरोप कर अश्लील गाली गलौज के साथ जान से मार देने की धमकी दी, जिसके बाद 55 वर्षीय भोजराज आंताराम अंबोने नामक रिश्तेदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। चर्चा है कि इससे पहले भी इसी तरह की हरकत गजानन वांडे ने अन्य गाँव वासियों के साथ की थी। अन्य लोगों पर भी जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। गढ़चिरौली में विद्रोहियों की आहट से लोगों में डर समा जाता है, जिसका फायदा उठाकर खुद को विद्रोही बताकर दहशत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में शिवा अनिल मिस्त्री उम्र 48 छत्तीसगढ़ निवासी और दूसरा रोहित रंजीत मलिक उम्र 25 गढ़चिरौली निवासी, इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इन आरोपियों ने 12 जुलाई को पिपली बुर्गी से 5 किलोमीटर दूर जीजावंडी टोल की ओर जाने वाले रास्ते पर लाल रंग के बैनर और पत्र छोड़े थे, जिससे लोगों में दहशत फैलना शुरू हो गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल जांच पड़ताल शुरू की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चंद्रपुर के तुकुम में एक होटल में शुरू हुआ जुए अड्डे पर स्थानिक अपराध शाखा की टीम ने अचानक छापा मारते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 6 जुआरियों के साथ उन्हें रूम देने वाले होटल मैनेजर पर भी मामला दर्ज किया। मौके से सामान और नकद ऐसा कुल 47,000 का सामान जब्त किए जाने की जानकारी है।
जलगांव के चोपड़ा ग्रामीण पुलिस जब हातेड़ परिसर में गश्त पर थी तभी एक वाहन पर शक होने से चौपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस का शक सही निकला और वाहन से 7 किलो 116 ग्राम का गांजा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में कुल 6,08,900 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर इसमें शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भद्रावती के सुमठाना में झाड़ियों के बीच छुपकर अवैध मुर्गा बाजार शुरू होने की जानकारी मिलते ही भद्रावती पुलिस ने रविवार को छापा मारते हुए कार्रवाई की। इस समय 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुर्गे और नगद राशि ऐसा कुल 3,430 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। आरोपियों के नाम गणेश फटाले, राजा शेट्टी, अतुल पिंपलकर और अशोक काबले बताए जा रहे हैं। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।